इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ये सब हम लोगों ने देखा लास्ट क्लास में। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, वहां से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखो, ये हम लोग कोनिक्स में जो पढ़ते हैं टेंजेंट नॉर्मल, उसके लिए जो अप्रोच होता है वो थोड़ा अलग होता है। टेंजेंट नॉर्मल वहां पे प्रॉपर्टी बेस्ड होता है। कर्व के लिए हम लोग कर्व पे डिपेंडेंट होता है वो, उसमें कैलकुलस का बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है। ये टेंजेंट नॉर्मल की जो बात कर रहे हैं किसी भी कर्व के लिए, ये एक जनरल कर्व के लिए बात कर रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोनिक्स के लिए है। कोनिक्स के लिए जो पढ़ते हैं कोनिक्स में वो थोड़ा अलग है, उसको सेपरेटली दिमाग में रखना है, उस फॉर्मेट में ही रखना है। किसी भी पॉइंट पे से मान लो ये कर्व जो दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, और तो जो फिक्स पॉइंट है जिस पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, लेट दैट पॉइंट बी पी एक्स कॉमा वाई, और ये नॉर्मल है उसी भी पॉइंट पे, दिस इज नॉर्मल, और ये टेंजेंट। तो नॉर्मल बेसिकली टेंजेंट से ही रिलेटेड है। किसी पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हो तो नॉर्मल का भी लिख दोगे। टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखते हैं जनरल वेरिएबल फॉर्मेट में, इस तरह से लिखते हैं, कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स। यहाँ पे कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स क्या डिनोट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पे जो वेरिएबल पॉइंट है, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में एक्स वाई का जो रोल है, वो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई है। और स्मॉल एक्स स्मॉल वाई क्या है, फिक्स्ड पॉइंट ऑन द लाइन, जो कि कर्व के लिए वेरिएबल पॉइंट है बट स्ट्रेट लाइन के लिए वो फिक्स पॉइंट है। उसी तरह से नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है तो स्लोप बस चेंज कर दोगे, कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई इज माइनस वन बाई एम होता है तो माइनस डी एक्स बाई डी वाई होगा इंटू कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल। अब कभी कभी क्या होता है कि टेंजेंट कितना एक्स इंटरसेप्ट बना रहा है इसकी जरूरत पड़ती है, प्रॉब्लम्स में रहता है उसका जरूरत, उसको याद रखना है। जैसे कि एक्स इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट निकालना है तो क्या करोगे, कैपिटल वाई जीरो कर दोगे, कैपिटल वाई जीरो कर दोगे तो कैपिटल एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, पुट कैपिटल वाई जीरो, तो कैपिटल एक्स इज एक्स डी वाई बाई डी एक्स, उसको वाई डैश भी लिख सकते हो, एक्स वाई डैश माइनस वाई बाई वाई डैश। तो एक्स इंटरसेप्ट जो है वो ये हो जाता है किसी भी टेंजेंट का। और वाई इंटरसेप्ट अगर निकालना है तो वाई इंटरसेप्ट जो है पुट एक कैपिटल एक्स जीरो, तो कैपिटल वाई आ जाएगा वाई माइनस एक्स वाई डैश। तो अगर कभी भी तुमको कोई कर्व दिया हुआ है और कोई टेंजेंट ड्रॉ किया हम लोग एक्स कॉमा वाई पे, तो वो एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है वेरिएबल फॉर्म में टेंजेंट, वो कट कर रहा है एक्स वाई डैश माइनस वाई बाई वाई डैश कॉमा जीरो, और वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, जीरो कॉमा वाई माइनस एक्स वाई डैश। कभी कभी प्रॉब्लम्स में डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह में यूज होता है, जैसे दे देता है कि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, वाई एक्सिस को कट कर रहा है इस पॉइंट पे, कोई वेरिएबल पॉइंट सम उसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेट दे दिया तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर जाता है, वहां से हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम बता रहे हैं, देख लो, रुक जाओ जस्ट मिनट।
सर वो एक बार थोड़ा वो पॉइंट्स लिखे वो एक बार दिखाएंगे? ऊपर हाँ नहीं सर, ये रहा, एक मिनट, एक मिनट। हाँ सर, हो गया, थैंक यू। तो प्रॉब्लम दिया हुआ है कि टेंजेंट इज ड्रॉन at any point P of a curve, any point P of a curve which passes through 1, 1. सर कौन सा पास कर रहा है 1 1 से, कर्व या टेंजेंट? कर्व पास कर रहा है 1, 1 से। टेंजेंट की बात हो रही है, टेंजेंट इज ड्रॉन एट एनी पॉइंट P ऑफ अ कर्व विच पासेस थ्रू 1, 1। कर्व के बारे में बात कर रहा है कि कर्व जो है 1, 1 से पास कर रहा है। अगेन कटिंग एक्स एक्सिस, टेंजेंट की बात हो रही है, कटिंग एक्स एक्सिस एट A and y axis at B. If BP is 2, AP is 3:1, then find the relation between dy by dx x and y. दूसरा, find the equation of curve. सर एक बार वापस बोल देंगे, 1,1 मतलब किसको सेटिस्फाई करे, टेंजेंट या कर्व? कर्व को, कर्व passes through 1, 1. सर और कर्व भी एक्स एक्सिस को ए में कट करे और बी वाई एक्सिस को बी नहीं, में कट करे। टेंजेंट की बात हो रही है, ओके सर। इसको ब्रैकेट में डाल दो। सर ट्राई करें या आप और एक प्रॉब्लम? नहीं, इसको कंप्लीट करो फिर आगे देंगे। इस प्रॉब्लम को कंप्लीट करो पहले। देखो इसमें तो सिर्फ y कोऑर्डिनेट्स में रिलेशन निकाल लोगे तो आ जाएगा। जैसे
y कोऑर्डिनेट में सेक्शन फॉर्मूला लगा दो। बीपी इज टू 3:1 दिया हुआ है, तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो y इज इक्वल टू 3 × 0 प्लस 1 × y माइनस xy डैश डिवाइडेड बाई 3 + 1 4। तो 4y इज इक्वल टू y माइनस x y डैश, यहां से रिलेशन आ गया x y डैश प्लस 3y इज 0। ये तो रिलेशन आ गया, y डैश मतलब dy बाई dx। तो x इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू -3y हो रहा है। तो dy बाई, अब वेरिएबल्स अलग अलग कर दो, dy बाई y इज इक्वल टू -3 टाइम्स dx बाई x से लिख दो। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ln y इज इक्वल टू -3 ln x प्लस सम कांस्टेंट c। तो अब देखो तुमको एक कर्व किस पॉइंट से पास कर रहा है, 1,1, तो पुट x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1, क्योंकि कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है। तो c का वैल्यू 0 आ रहा है, log 1 0 हो गया। इसका मतलब आ रहा है ln y इज ln x क्यूब सॉरी x टू द पावर -3, यहां से आ गया y इज इक्वल टू 1/x क्यूब। कर्व ये आ गया, y इज 1/x क्यूब, x क्यूब y इज 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्लियर है ये ना? चलिए कुछ प्रॉब्लम्स लिखिए अब। प्रॉब्लम 2, points on the curve, points on the curve, points on the curve y cube plus 3x square is equal to 12y, where tangent is vertical, where tangent is vertical is सर सेकंड ऑप्शन क्या है, +-11/√3? 11/√3। चलो थर्ड क्वेश्चन लिखो। If the line ax plus c equal to 0 is a normal to the curve x cube is 1, then correct options may be find the equation of normal
to the curve 1 plus x to the power y sine inverse sine square x at x is 0. Curve y is equal to ax cube plus bx square touches x-axis at t, 0 and cuts q. Where its gradient is 3. Find ABC. ठीक है, लिख लियो। यस सर। हाँ सर। हाँ सर।
नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं, लिख लियो ना। हाँ सर। यस सर। वैल्यूज ऑफ m का ऑप्शन दे दिया है। मॉड के अंदर है। अच्छा मॉड हटा देते हैं, इसका वैल्यू पूछना है। x2/x1 प्लस y2/y1 इज, इसका वैल्यू क्या होगा फॉर ऑल x1 y1 x2 y2। इस कर्व के लिए अगर टेंजेंट इस पॉइंट पे कर रहा है, एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, आगे जाके वो इंटरसेक्ट कर रहा है उसी कर्व को, उसका कोऑर्डिनेट्स दे दिया है, तो इसका रेशियो जो होगा क्या होगा। चलो ट्राई करो तो तुम लोग रैंडमली, देख रहे हैं एक दो क्वेश्चन और देंगे, ट्राई करो तुम लोग, मैं दे रहा हूँ। स्टार्ट करो 1 से।
चलो ट्राई करो सब लोग। देखो पहला जो क्वेश्चन है, पॉइंट्स ऑन द कर्व वेयर टेंजेंट इज वर्टिकल। मतलब क्या होगा, टेंजेंट वर्टिकल होगा तो उसका स्लोप अनडिफाइंड होगा, मतलब 1 बाई डेरिवेटिव का स्लोप क्या होगा, 0 होगा। तो पहले तो तुम इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, 3y² dy/dx 12 dy/dx। तो dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा 6x/12 - 3y²। तो ये अनडिफाइंड कब होगा, कब लाइन वर्टिकल होगा, जब ये 0 हो जाए। तो इसका मतलब 3y² इज 12 और y² इज 4 और y इज ±2। अब y को अगर हम लोग 2 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या आ जा रहा है, देखो x² इज 24 - 8, 3x² इज 16, तो x का वैल्यू आ जा रहा है ±√16/3 4/√3। तो जो पॉइंट्स हो गया ±4/√3, 2। एक तो ये आ गया। और जब y को तुम -2 रखोगे तो x² तुमको क्या आ जाएगा, देखो y को -2 रखोगे तो x² आएगा -16/3, नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्लियर है ये। तो इसका 1 2 का ऑप्शन डी आ जाएगा। आ गया था ये सबका, ठीक है, क्लियर है, आ गया था, सिंपल सा चीज था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इज अ नॉर्मल टू द कर्व। तो यहां भी कर्व देखो क्या दिया हुआ है, y × x³ इज 1। तो y तुम क्या लिखोगे, 1/x³ लिखोगे। तो dy/dx क्या होगा, x⁻³ -3 + 1/-3 + 1, सॉरी, मतलब x⁻³ -3 का तुमको डिफरेंशिएशन करना है, तो -3 × x⁻⁻4 हो जाएगा, ठीक है ना, -3 × x⁻, तो -3/x⁻4। तो ये तो ऑलवेज लेस देन 0 होगा। तो dy/dx ऑलवेज लेस देन 0, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1/dy/dx। सो दिस इज व्हाट x⁻⁴/3 विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज ऑलवेज पॉजिटिव। और यहाँ पे स्लोप, दिस इज अ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल -a/b होगा। सो -a/b इज ऑलवेज पॉजिटिव और a/b इज ऑलवेज नेगेटिव। सो a एंड b विल हैव व्हाट, अपोजिट साइन। तो a लेस देन 0 होगा तो b ग्रेटर देन 0 होगा, और a ग्रेटर देन 0 तो b लेस देन 0। दोनों ही पॉसिबिलिटीज हो सकता है। तो ऑप्शन सी और डी हो गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑलवेज निगेटिव आ रहा है, इस तरह से एज्यूम कर लो, कर्व को ऐसे लिख दो। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो ऑलवेज निगेटिव आ रहा है, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो -a/b है स्लोप ऑफ नॉर्मल, वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो a/b ऑलवेज निगेटिव आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, a और b का साइन अपोजिट है, a पॉजिटिव लोगे तो b निगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है ये, ओके। हाँ सर। अब देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। इस कर्व का हमको नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है, तो उसके लिए हमको 0 पॉइंट दे दिया है, तो x0 रख के y निकाल लो। सो व्हेन x इज 0, x0 पुट कर दिए तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हमको किस पे निकालना है, हमको निकालना है 0,1 पे निकालना है नॉर्मल का इक्वेशन। पॉइंट मिल गया, हमको बस स्लोप चाहिए। तो देखो इसका डेरिवेटिव करना तो बताए हुए हैं कि e⁻ लिख के करते हैं। हम लोग डेरिवेटिव करने जा रहे हैं, तो dy/dx इज इक्वल टू, इसको e⁻ लिखे हुए हैं y ln इनटू इसका डेरिवेटिव ln 1 + x dy/dx प्लस y/1 + x, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - 1 - sin x⁴ इनटू साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 sin x cos x, ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, x के जगह 0 और y के जगह 1 रखना है।
तो जैसे तुम x को 0 रखोगे ये पार्ट गायब हो जाएगा। जैसे x के जगह 0 रखेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स इज x के जगह 0, ये पूरा 0, ये 1 हो गया, 1 इंटू ये पूरा 0 हो गया, 0 प्लस 1, y 1 रखे x 0 तो ये 1 हो गया, प्लस इसमें x 0 रखे तो 0 हो गया। सिंपल सा dy बाई डी एक्स 1 आ गया। तो dy बाई डी एक्स अगर 1 आ गया तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1। तो अब लिख दो y माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 0, तो आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। दिस इज द नॉर्मल। ठीक है, बोलो क्लियर है ये। तुम जानते हो एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ई टू दी पावर, इसको लिख देते हैं ई टू दी पावर एल एन एफ एक्स टू दी पावर ई टू दी पावर वाई एल एन 1 प्लस एक्स हो गया। तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो यही रहेगा, इनटू इसका डेरिवेटिव करोगे तो यू डैश बी प्लस यू बी डैश लग गया। क्या क्लियर है ये, बोलो। हाँ सर क्लियर। हाँ सर। अब देखो 5 नंबर, तो y इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स, क्यूबिक दिया हुआ है, सबसे पहले क्यूबिक दिया हुआ है, टचेज द एक्स एक्सिस। कोई भी क्यूबिक जो है एक्स एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है, -2,0 पे। एक रफ स्केच हम लोग डायग्राम समझेंगे, -2,0 पे टच कर रहा है तो कुछ इस तरह का रहता होगा सीन। हम मान लेते हैं इंक्रीजिंग a ग्रेटर देन 0, कुछ हम लोग को निकालना ही है बाद में, बस ऐसे रफ स्केच हम एज्यूम कर लिए। f0 जो है तुमको 5 है, इस तरह का कुछ हम एज्यूम कर लिए। ये -2,0, ये क्यूबिक का जो एक कर्व का एक रफ स्केच डायग्राम होता है, हम ऐसा एज्यूम कर लिए। कुछ खास फायदा नहीं मिलेगा, बस हम थोड़ा सोचने में हमको सुविधा होगा। देखो इस पॉइंट पे ये जो क्यूबिक है इसको टच कर रहा है इस पॉइंट पे, तो f ऑफ -2 तो 0 है ही। अगर fx तुम इसको एज्यूम करते हो, लेट दिस बी fx, तो f ऑफ -2 तो 0 है, इतना तो समझ रहे हो सब लोग, बोलो, है ना भाई। और f डैश -2 भी 0 है, क्योंकि डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट जो है वो 0 होगा, x एक्सिस है। इसका मतलब बोल सकते हैं ना, f ऑफ -2 0 है तो x -2 फैक्टर हो गया, f डैश -2 0 है मतलब डेरिवेटिव का भी x -2 फैक्टर है, तो फंक्शन का क्या होगा, x -2 होल स्क्वायर फैक्टर होगा। ये 0 है तो इसे समझ में आ रहा है कि दिस इंप्लाइज x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज अ फैक्टर। क्या बोल सकते हैं, बोलो। फंक्शन का फैक्टर है x प्लस 2, डेरिवेटिव का भी फैक्टर x प्लस 2 है, तो इसका मतलब फंक्शन में x प्लस 2 का होल स्क्वायर रहता होगा तब ना डेरिवेटिव में भी x प्लस 2 हटा नहीं, समझ रहे हो। चलो यहां पे एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट लिख लोगे, एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट लिख लीजिए सब लोग। इफ fa is equal to f dash a is equal to f double dash a dot dot f n minus 1 dash a is 0 and f nth derivative is not 0, then x minus a to the power n is a factor of fx, is a factor of fx। और fx को हम लोग लिख सकते हैं x minus a to the power n into some other function gx। चलो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, तो फैक्टर थ्योरम से ये एक्सप्लेन हो जा रहा है। सर फर्स्ट डेरिवेटिव, हाँ हाँ, fna को 0 होने से क्या होगा? नहीं तब तो और बढ़ जाएगा,
तब तो x माइनस ए टू द पावर n प्लस 1 इज अ फैक्टर। तो कैसे? हाँ मतलब nth डेरिवेटिव, जैसे कि अगर तुमको उस पॉइंट पे हम बोल रहे हैं, ए पे बोल रहे हैं, ए पे हम बोल रहे हैं कि जैसे फर्स्ट टाइम अगर तुमको लगातार ये 0 हो रहा है, हाँ अच्छा वही जैसे ये क्या जैसे ये देखो, हाँ हाँ ये देखो, जैसे पहली बार जब तुम्हारा कांस्टेंट है, इसमें तुमको कितना बार डिफरेंशिएट करने पे कांस्टेंट आएगा? nth डेरिवेटिव करने पे कांस्टेंट आएगा, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव भी तुम करेगा तो एक रहेगा ही n इंटू एक्स माइनस, ये रहेगा ही। डबल डेरिवेटिव करेगा तो n इंटू एन माइनस वन, एक्स माइनस वन टू द पावर n माइनस टू। इस तरह करते करते जब तुम nth डेरिवेटिव करेगा तब ये n फैक्टोरियल आ जाएगा, बेसिकली x माइनस वन का डेरिवेटिव। तो पहली बार नॉन जीरो आया, उसके जस्ट पहले fn माइनस वन एक्स जो है वो आएगा, n से लेके तुमको 2 तक का प्रोडक्ट होगा, फैक्टोरियल ही हो। हाँ n फैक्टोरियल ही होगा इंटू एक्स माइनस वन, ऐसा रहेगा। तो n माइनस वन से डेरिवेटिव तक तुमको 1 रखने पे 0 आएगा, और फर्स्ट टाइम जो जिस डेरिवेटिव पे नॉन जीरो आ रहा है इसका मतलब वो फैक्टर खत्म हुआ है। उसके बाद तो फिर 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट हो गया तो फिर तो 0 हो ही जाएगा, fn प्लस वन 0 हो जाएगा। लगातार बात कर रहे हैं, लगातार जो है अगर मान लो n माइनस वन तक हो रहा है और n पे नहीं हो रहा है, इसका मतलब x माइनस ए टू द पावर n फैक्टर है, कंफर्म बोल सकते हैं ये। और बीच में कोई स्किप कर दिया तो फिर नहीं जानते हैं कि कहाँ पे वो खत्म हुआ। जो स्किप किया हो सकता है वहीं पे कांस्टेंट आ रहा होगा, उसके बाद तो फिर कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 हो ही जाएगा। तो लगातार अगर n माइनस वन तक 0 है और nth जो है उसके एक आगे नॉन जीरो है तो पक्का बोल सकते हैं। हाँ अगर इसके बारे में कुछ नहीं भी दिया हुआ है तब भी हम पक्का बोल सकते हैं कि लगातार है ना, तो x माइनस ए टू द पावर n तो पक्का फैक्टर है, उसके आगे भी हो सकता है, बट वी आर नॉट श्योर। जब तक ये नहीं दी कहां तक होगा, जब तक ये नहीं बोलेगा वो हम नहीं समझ पाएंगे कहां तक होगा। चलो तो देखो प्रॉब्लम में हम आ रहे हैं, प्रॉब्लम में आ रहे हैं। हमको ये समझ में आ गया कि इतना तो होगा ही होगा, क्यूबिक है, डबल तक दिया है तो हम तीसरा को एज्यूम नहीं करते हैं, इतना तो होगा ही होगा। एफ ऑफ माइनस टू 0 है और एफ डैश टच करने का मतलब है कि एक्स एक्सिस टेंजेंट है उस पॉइंट पे, मतलब एफ डैश माइनस टू 0 है। तो अब तुम एफ एक्स को बड़ा अच्छे से लिख दोगे, एफ एक्स को लिख दोगे ए एक्स प्लस 5 ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। बोलो ऐसे लिख सकते हो, एफ एक्स को ये लिख सकते हो क्यूबिक पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है। हाँ भाई, हाँ सर, ये वाला यहाँ पे जो ए है और नहीं नहीं और नहीं, इसको नहीं जो नहीं, a1 b1 कर दीजिए इसको, लेट दिस बी a1 b1, अभी हमको नहीं पता है, लेट दिस बी a1 b1। हाँ हाँ सेम ही होगा। हाँ हाँ वो निकाल लेंगे, ए तो सेम हो जाएगा, अब निकाल लेंगे। अब यहाँ से हमको तो अननोन क्या है, हमको अननोन a1 और b1 है, तो उसके लिए काम करेंगे हम। देखो जो डेटा दिया हुआ है, सबसे पहले f ऑफ 0 हमको 5 दिया हुआ है, तो इसका मतलब 2b1 जो है वो 5 होगा, तो b1 का वैल्यू आ गया 5/2। अब तो b1 हमको 5/2 आ गया, ठीक है। ओ स्क्वायर करेगा तो नहीं नहीं, 5 स्क्वायर करेगा तो 4 होगा ना, हाँ 4b1 इज इक्वल टू 5, तो 5/4 हो जाएगा b1। तो b1 हो गया तुमको 5/4। अब देखो एक और डेटा चाहिए, तो कट द y एक्सिस एट q वेयर इट्स ग्रेडियंट इज 3, मतलब y एक्सिस को जब भी कट करेगा तो 0 कॉमा अल्फा पे कट करेगा, उस पॉइंट पे डेरिवेटिव मतलब f डैश 0, तुमको f डैश 0 3 दिया हुआ है गिवन। इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा a1, इसका डेरिवेटिव a1 इंटू 4 प्लस इसका डेरिवेटिव 2 इंटू 2 4b1 2 इंटू दिस 0 रख दिए, फिर तो 4b1 इसका वैल्यू 3 है, तो 4b1 कितना है, 4b1 5 है, तो -2/4, तो a1 क्या हो गया, -½ हो गया, बस तो आ गया।
a1 माइनस हाफ हो गया। इससे एफ डैश जीरो जो है वो हम लोग 3 को इक्वेट कर दिए। ठीक है, ये क्लियर है? बोलो। तो पूरा आ तो गया। ठीक है। सर 4b1 इक्वल टू 5 वाला स्टेप है, बस फिर से समझ लेना। हम्म। देखो ये दिया हुआ था और हम लोग ये ड्रॉ किए कि इस तरह का इसका नेचर रहेगा। नौ -2, 0 पे टच कर रहा है, तो हम लोग ये समझ गए थे कि एफ डैश -2 0 है और एफ ऑफ -2 0 है। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड किया कि x+2 का होल स्क्वायर इज अ फैक्टर। तो एफ एक्स को हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट a1x प्लस b1 कुछ ले लिया इंटू x+2 का होल स्क्वायर, ये आ गया 9। तो अब f ऑफ 0 जो है, f ऑफ 0 इज 5, सिंस f0 इज 5, तो f0 कितना हो जाएगा, b1 इंटू 2 स्क्वायर इज 5, तो b1 हो गया 5/4, यहाँ पे रख दिए। f0 5 दिया हुआ है, f0 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 0 रखे तो b1 इंटू 2 स्क्वायर मतलब 4b1 इज 5, तो b1 इज 5/4 हो गया। एंड ये बोल रहा है कि जहां पे y एक्सिस को कट कर रहा है, y एक्सिस को जहां पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे जो ग्रेडियंट होगा स्लोप यहाँ पे, तो डेरिवेटिव कर देंगे इस पॉइंट पे। तो डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0 मतलब f डैश 0, ये गिवन है, ये गिवन है। तो अब डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट करोगे तो a1 इंटू x+2 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x+2 a1x प्लस b, यही हो गया तुमको f डैश x। नाउ प्लस b1, तो f डैश 0 क्या हो गया, 0 रख दिए यहाँ पे तो 4a1, यहाँ 0 रख दिए तो 4b1, ये 3 दिया हुआ है, 4b1 5 है, 4a1 इज -2, a1 जो हो गया माइनस हाफ हो गया। तो एफ एक्स क्या आ गया, फाइनली एफ एक्स आ गया a1x मतलब -x/2 प्लस b1 5/4 इंटू x+2 होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपैंड करके ABC निकल जाएगा सारा। ठीक है, जल्दी हो जाएगा इसे करने से, फैक्टर मान लेने से जल्दी हो जा रहा है। सर वो 3 इक्वेशन भी बना सकते हैं ना, 3 इन्फॉर्मेशन है हाँ हमारे पास। ठीक, कुछ नहीं बना लेंगे, वो भी एक तरीका है, उससे भी हो जाएगा। तुमको f ऑफ -2 दिया हुआ है, तो डेफिनेटली वहां से भी कर सकते हैं। f ऑफ -2 0 करेंगे, f डैश -2 0 करेंगे और f डैश 0 3 करेंगे, 3 इक्वेशन सॉल्व करके भी आ जाएगा। फैक्टर थ्योरम का यूज सिखा देते हैं यहाँ पे। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये तो समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6, चलो कर्व तुमको दे दिया e⁻y इज इक्वल टू 1 + x²। चलो इसके टेंजेंट का स्लोप का रेंज पूछ रहा है, ट्राई करो तो क्या आ रहा है। क्या आ रहा है बताओ जरा, इसके टेंजेंट का स्लोप का रेंज पूछ रहा है। क्या आ रहा है बोलना जरा।
आया? देखो इसको अगर तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो e टू द पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज 2x ऐसा आएगा ना। तो डी वाई बाई डी एक्स ही तो टेंजेंट का स्लोप होता है, तो 2x बाई ई टू द पावर y। अब देखो यहाँ तक आ गया होगा, इसके बाद थोड़ा सोचना है कि रेंज निकालने के लिए पूरा। हाँ हाँ बोलो। सर -1 से 1 आएगा। हाँ हाँ एकदम सही है। e टू दी पावर y को रिप्लेस कर देंगे, बस यही एक्स्ट्रा सोचना था। e टू दी पावर y को यहाँ रिप्लेस करोगे तो 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब dy बाई डी एक्स ये मिल गया, अब एक फंक्शन ऑफ x आ गया, तो इसका रेंज तो निकाल ही सकते हैं, हम ये तो जानते हैं, हम लोगों को पता है इसका रेंज क्या है। ये तो -1 क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक अच्छा खासा इसका रेंज। इन जनरल इसका याद रखो कि ax बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका जो रेंज होता है -a/2 से a/2 होता है। ये याद रखोगे, रिजल्ट तो कहीं कहीं जल्दी हेल्प कर देगा, बार बार करना नहीं पड़ेगा। ax बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर -a/2 से a/2 के बीच में लाई करेगा, 2x रहेगा तो -1 से 1। इसका मतलब dy बाई डी एक्स जो है -1 से 1 और mod m इज लेस देन इक्वल टू 1। dy बाई डी एक्स को m बोल सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सर इसमें क्या x2 y2 अलग से निकालना पड़ेगा या x2 प्लस y2 खुद से चलाएगा? x2 y2 बिना निकाले? थोड़ा सा काम करना है बट फिर भी बहुत इजी है, मतलब तुमको 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बस बोल दिए, समझ जाओ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा, तो समझ जाओ कि बहुत मतलब बहुत सिंपल अप्रोच से होगा। देखो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2021 दिया हुआ है। कैसा भी मान लो ये क्यूबिक रहता होगा, कुछ इस टाइप का क्यूबिक रहता होगा, व्हाटएवर। तो इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग किसी पॉइंट पे, और वो आगे जाके कट कर रहा है किसी पॉइंट पे। टेंजेंट जो है मान लो पी x1 y1 पे हम लोग ड्रॉ किए, वो आगे जाके q x2 y2 पे कट किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हो जाता है कि एक मतलब एक रिजल्ट की तरह समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है किसी क्यूबिक कर्व के लिए। जैसे तुमको कभी भी कोई भी क्यूबिक कर्व दिया रहेगा, ठीक है ना, मान लो एक क्यूबिक कर्व दिया ax क्यूब, एक कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग बात कर रहे हैं, कोई भी क्यूबिक कर्व दिया हुआ है, और उसको एक स्ट्रेट लाइन जो है उसको 3 जगह कट कर रहा है। एक स्ट्रेट लाइन उसको 3 जगह कट कर रहा है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 जो होगा, ये तो कॉमन, दोनों का कॉमन वैल्यूज होगा, मतलब x1 x2 x3 अगर जो होगा वो क्या होगा, वो दोनों का कॉमन वैल्यूज होगा, मतलब इसका सॉल्यूशंस होगा, इसका सॉल्यूशंस होगा, दिस इज इक्वल टू mx प्लस c का सॉल्यूशंस होगा, mx प्लस इसको c1 बोलो, mx प्लस c1 का सॉल्यूशंस होगा। तो बेसिकली इस इक्वेशन का सॉल्यूशंस क्या क्या है, x1 x2 और x3, इसको इधर लेके आ जाओगे तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर x इंटू सी माइनस एम प्लस डी माइनस c1 0। तो इसका जो रूट्स होगा, इसका रूट्स क्या होगा, x इज इक्वल टू x1 x2 x3। इसका मतलब जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट है उसका जो सम होगा x1 प्लस
x2 प्लस x3 वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, कोई भी स्ट्रेट लाइन m का कोई वैल्यू रहे, किसी भी क्यूबिक कर्व को 3 जगह कट कर रहा है या कट कर रहा है उसको, ठीक है ना, तो उसका जो रूट्स होगा, तो सम ऑफ रूट्स जो होगा इंटरसेक्शन पॉइंट्स का, वो ऑलवेज होगा -b/a, क्योंकि इसका रूट है और इसका रूट x1 x2 x3, सम ऑफ रूट्स क्या होगा -b/a होगा ना। तो किसी भी क्यूबिक के लिए किसी भी क्यूबिक पे अगर 3 कोलिनियर पॉइंट्स लोगे तुम ऑन एनी क्यूबिक कर्व, इफ यू टेक 3 कोलिनियर पॉइंट्स, तो उसका x कोऑर्डिनेट का जो सम होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। इसको ऐसे भी सोच सकते हो इस कॉन्सेप्ट को। तो अब देखो हम लोग अपने प्रॉब्लम में इसको कैसे यूज करेंगे। चलो ये तो समझ गया तुम लोग। यहाँ पे अपने प्रॉब्लम में कैसे, एक लाइन है, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, मान लो रहता होगा y = mx + c। ये क्यूबिक को 3 जगह कट कर रहा है, ये तो रिपीटेड रूट्स है ना, इसको तो तुम बोल सकते हो, ये तो x1, x1 बोल सकते हो। इसका जो रूट्स है वो क्या है, 2x1 + x2 होगा ना। रूट्स आर x1, x1 और x2 होगा कि नहीं होगा। जहां पे टच करता है रिपीटेड रूट्स होता है ना। जहां पे जैसे मान लो कोई कर्व अगर x एक्सिस को टच कर रहा है, x - 2 होल स्क्वायर, क्वाड्रेटिक ही देख लो, x - 2 होल स्क्वायर टच कर रहा है, तो रिपीटेड रूट है ना, वहां पे डबल रूट होगा ना। तो मतलब इस पॉइंट पे ऐसे बोल सकते हो ना कि x1 x1 दो रूट है, रिपीटेड रूट है, तो 2x1 + x2। और यहाँ पे देखो सम ऑफ रूट कितना आ रहा है हमारे प्रॉब्लम में, बोलो सम ऑफ रूट्स कितना होगा, जल्दी बोलो। 3 0 हो जाएगा, और तुमको x1 ऑलरेडी दे दिया था, तो यहां से ऑलवेज मिल रहा है x2 = -2x1, या x2/x1 जो होगा वो ऑलवेज -2 हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। तो हम लोग को गिवन था p का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ था, 1,2019 दिया हुआ था, मतलब x1 = 1, तो x2 का वैल्यू क्या हो गया, -2 हो गया। तो y2 तो सिंपली निकाल लेंगे, -2 यहाँ रखोगे तो कितना हो गया, ये -8 - 6 - 14, 21 - 14 कितना होता है, 7 होता है। तो y2 कितना हो गया, 2007 हो गया। तो तुमको क्या निकालना है, x2 + y2, तो x2 + y2 कितना हो गया, 2007 - 2, इसका मॉड 2005 आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है ये। इस कॉन्सेप्ट को जान रहे हैं तो 1 मिनट भी नहीं लगा। इस कॉन्सेप्ट को जानते हुए तो सीधा कुछ नहीं लगा, एक स्टेप x2 निकाले, x2 रखने में बहुत सिंपली y2 आ रहा है, x2 + y2 आ रहा है। बस ये जानना था कि मतलब अगर कोई भी लाइन किसी क्यूबिक को एक जगह टेंजेंट है तो दूसरे जगह जहां कट कर रहा है, तो 2x1 + x2 = -b/a, तो यहां से दूसरा तुम अपने आप निकाल लोगे। कहीं x² भी देंगे तब भी तुम्हारा इजिली आ जाएगा x कोऑर्डिनेट। कहीं कहीं तो सिर्फ रेशियो पूछ देता है, या x2 पूछ देता है, फाइंड x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। तो इस टाइप से क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है क्यूबिक कर्व पे। ये क्लियर है सबको, जो कॉन्सेप्ट है। हाँ सर। हाँ, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह यूज करके भी पूछ सकता है। कोई कर्व दे देगा कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 ऐसे बोल देगा, और z1 + z2 + z3 इसका रियल पार्ट पूछेगा, तो रियल पार्ट जो है वो कांस्टेंट आएगा। तो इस तरह से मतलब इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो, बहुत तरीके से ये पूछा जा सकता है तुमको, ये जो बताया यहाँ पे। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स।